हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अनटेक्स ऑफ टेलपी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है टैली प्राइम 7.0। बहुत जल्द ही मार्केट में ये आ जाएगा टैली प्राइम 7.0। ये हमें टैली की तरफ से दिया गया है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो मैंने आफ्टर टेस्ट एनालाइज किया है कि ये बहुत ही बेस्ट रिलीज अब लॉन्च हो रहा है टैली 7.0, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। तो मैं अब आगे इसमें स्टार्ट करता हूँ 7.0 में क्या आने वाला है अभी फ्रेंड्स। तो 7.0 में आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट फीचर जो है आपका, जो सबसे बेस्ट फीचर दैट इज कॉल्ड ऑटो बैकअप विद डेटा सेफ्टी। यहाँ पे आप अपना टैली का ऑटो बैकअप लोकल मशीन पे और क्लाउड पे दोनों ही मेंटेन हो सकता है। अगर आप टैली यूज कर रहे हो, ना यूज कर रहे हो, बंद हो, बस आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए। अगर ऑन है, आपका डेटा बैकअप ऑटोमेटिकली आपके लोकल ड्राइव में, नेटवर्क में या क्लाउड पे भी बैकअप हो सकता है। दूसरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड टैली प्राइम बैंकिंग पेमेंट, जो बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत आसान, जिसमें आप डायरेक्टली आपका बैंक आपके टैली से लिंक रहेगा। उसके बाद तीसरा जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट फाइंड सर्च मेथड। ये एक बहुत ही अच्छा और क्विक सर्च टैली ने दिया है, जो इजीली आप विद इन सेकंड कोई भी डेटा पूरे टैली में कहीं से भी आप टैली आपको सर्च करके निकाल के आपको दे सकता है। उसके बाद एक है आपका जीएसटी से रिलेटेड जो आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको इनपुट क्लेम करना है और ये थोड़ा और आसान बनाया गया इसके अंदर, और एडिशनल और भी बहुत सारे फंक्शन ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा और आने वाले दिन में और भी इसमें आ सकते हैं फ्रेंड्स, नए फंक्शन आएंगे कमिंग डेज में और भी आगे। लेट्स बट ये जो मेजर थी 7.0 के अंदर, ये बेसिकली चार पांच जो फंक्शंस है जो ऐड होंगे और आपको विद इन ए वीक आपको कस्टमर एंड पॉइंट से आपको मिल जाएगा। और अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है ऑटो बैकअप सेफ एंड एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस वन टाइम सेटअप कर दिया, शेड्यूल लगा दिया, आपका बैकअप आपके लोकल स्टोरेज में, टेली ड्राइव के आगे चल के बताऊंगा क्या है टेली ड्राइव फ्रेंड्स। टेली ड्राइव का मतलब आपका डेटा आपके अकॉर्डिंग क्लाउड पे सेव होना विद सेफ, कि कोई भी आपका डेटा चुरा ना सके। इसके लिए तो उसके लिए टैली ने एक फंक्शन दिया हुआ दैट इज कॉल्ड सेफ, जो जिसको हम नाम देते हैं टैली ड्राइव। तो टैली ड्राइव का डेटा जो क्लाउड स्टोरेज पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अगर सिंगल यूजर है तो उनके लिए क्लाउड पे 1 GB स्पेस मिल जाएगा, मल्टी यूजर है तो उनके लिए 3 GB स्पेस मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपका जो शेड्यूल बैकअप जो आप करेंगे उसको आप कभी भी डिलीट मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हैं, और सेंट्रलाइज रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। लोकल ड्राइव में करना है, अगर आपने क्लाउड में किया हुआ है बैकअप और क्लाउड से लोकल ड्राइव में आपको इसको रिस्टोर करना, तो ये सारी चीजें आपको टैली 7.0 में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, 7.0 मिलेगा नाउ। इसमें फायदा क्या है आपका? फायदा ये है कि आपका टेंशन फ्री, अब आपका सिस्टम चाहे करप्ट कर जाए, चाहे डैमेज हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, लेकिन आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए किस तरीके से, ये इस तरीके से आपके सामने जब आप 7.0 में 7.0 में ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेटा पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया, बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रीस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव। तो टैली ड्राइव में थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा टैली ड्राइव क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ड्राइव क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकल सिस्टम पे किस तरीके से आपका ये बैकअप मैनेज होगा। लोकल ड्राइव का यहाँ पे आपको लोकेशन देना है, इस लोकेशन पे यहाँ पे आपने लोकल ड्राइव का लोकेशन दिया, पाथ असाइन किया। कौन कौन सी कंपनी आपको बैकअप ऑटोमेटिक लगाना है, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये टैली ऑटोमेटिक बैकअप सिर्फ 7.0 से ही वाले वर्जन का ही डेटा बैकअप लेगा, पुराने वर्जन का डेटा का बैकअप नहीं लेगा। तो आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, आप अगर पुराने रिलीज यूज कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप अपने डेटा को माइग्रेट करें 7.0 में। और फ्रेंड्स देखिए, बैकअप का शेड्यूल भी क्या, डेली है, वीकली है, सारा प्रोविजन दिया, किस टाइम पे बैकअप हो, फुल हो, इंक्रीमेंटल हो, बैकअप कितना सेव रहे, 7 बैकअप, 8, आप नंबर ऑफ, आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस के अकॉर्डिंग, आपके डेटा वॉल्यूम के साइज के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ टाइम्स का डेटा आप अपने सिस्टम पे सेव करके रख सकते हैं। ओके, लास्ट में दिया हुआ टेक बैकअप यस नाउ, जैसे ये पॉलिसी सेट होने के बाद एक्सेप्ट हो बैकअप हो जाए तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे यस कर दीजिएगा। ये स्क्रीन जैसे सेव होगा आपका डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा, उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर टैली बंद कर रखा है आपने, पूरे दिन टैली ओपन नहीं किया, तो भी ये बैकअप शेड्यूल वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, ना मैंने किया था, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, देखिए इसका बैकअप होने के बाद वो बैकअप सक्सेसफुल हुआ कि नहीं है, कितना डिटेल, पूरा डिटेल वो डिटेल आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मिलेगी।
और आपको मैंने फ्रेंड कहा था कि टैली ड्राइव क्या है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, क्लाउड पे जो डेटा आपका स्टोरेज होगा, ये स्टोरेज क्लाउड कहाँ पे है फ्रेंड्स, जब आप टैली बाय करते हैं तो जिस ईमेल आईडी पे आप एक्टिवेट करते हैं, टैली सॉल्यूशन आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करता है। उस पोर्टल पे टैली सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर सिंगल यूजर लाइसेंस है तो आपको 1 GB मिलेगा स्पेस, और अगर मल्टी यूजर है तो आपको वहां पे 3 GB स्पेस मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, 3 GB स्पेस मिलेगा। अब इस ये फ्री ऑफ कॉस्ट, के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 GB या 3 GB कम है, तो आप कुछ पेमेंट करके, जो अमाउंट पेमेंट डिसाइड आपको सामने पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा, वो पेमेंट करके आप अपना स्पेस इंक्रीज भी कर सकते हो, और ये हाईली सिक्योर्ड है। आपके अलावा इस लोकेशन पे कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। जिसके पास tally.net आईडी है, पासवर्ड है, वही पर्सन ये डेटा डाउनलोड कर सकता है। और ये डेटा जब अपलोड भी होगा तो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा सेव हो और डाउनलोड हो, तो वो भी इसमें सारी पॉलिसी अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इजी टैली प्राइम बैंकिंग पेमेंट। इसके अंदर टैली ने जो फर्स्ट 3 बैंक हैं, स्टेट बैंक आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक डायरेक्टली आपके टैली से लिंक है। अगर आप कोई पेमेंट करते हैं या आपने टैली में पेमेंट किया, मल्टीपल अप्रूवल लेवल सिस्टम, जो भी आपका बैंकिंग में फंक्शंस होते हैं कि भाई मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने का मेरे सीनियर के पास, वो सारी फंक्शनलिटी टैली में दे दिया। और आप ये भी सेट करना चाहिए इस वेंडर को बाई मिस्टेक इससे ज्यादा पेमेंट ना हो। आप चाहते हो इन ए डे, एक दिन में मेरे अकाउंट से इतने ज्यादा की पेमेंट ना, वो सारी चीजें टैली ने अपने अंदर यहाँ दे दिया। इन तीनों बैंकों में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। आपको ओटीपी मिलेगा, ओटीपी के थ्रू आप एक इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का लिमिट सेट करते हैं, डेली लिमिट, ट्रांजेक्शन लिमिट, हर चीज टैली ने एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक बैंक के अंदर ये फंक्शन इनबिल्ट कर दिया है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा फीचर्स है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तुरंत आप अपने ओल्ड वर्जन से तुरंत 7.0 पे माइग्रेट करें। और माइग्रेशन करने में कोई इशू आए तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए मैं नंबर पे मुझे कॉल करें। मैं मेरी टीम, टेक्निकल टीम, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें माइग्रेट करने के लिए। और बैंकिंग में, और देखिए सर, बैंकिंग में आपने जब बैंक कनेक्ट किया, आपके बैंक कनेक्ट करने का आपका स्टेटस, कि क्या बैंक अभी कनेक्ट है कि नहीं, कौन, और इसमें पेमेंट बैंक से आपके माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को एक पेमेंट एडवाइस चली जाए, तो वो सारा फंक्शन बैंकिंग के अंदर अब टैली ने 7.0 में दे दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है स्मार्ट फाइंड। आपने अब तक टैली में F12 देखा था, ERP9 में ऑल्ट F12, कंट्रोल F12, टैली प्राइम में आपने एडवांस फिल्टर गो टू, ये इससे भी एडवांस एक और आ गया स्मार्ट फाइंड, जिसके थ्रू आप विद इन सेकंड आप अपना डेटा सर्च कर सकते हो। सिंगल कंपनी, मल्टीपल कंपनी, अगर आपके स्क्रीन पे मल्टीपल कंपनी खुली है और आप कोई डेटा आपको फाइंड करना है, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, ऊपर देखिए गो टू से ऊपर एक ऑप्शन दिया, फाइंड डिटेल इंटर इन मास्टर ट्रांजेक्शन, मास्टर या कोई ट्रांजेक्शन, मल्टीपल कंपनी स्क्रीन पे खुली हुई है। यहाँ पे आपके पास इनमें से आप किसी में कुछ डेटा सर्च कर जस्ट लिखिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको रिपोर्ट खुल जाएगी विद इन सेकंड, और इस तरह के आपके सामने स्क्रीन खुलेगा एक, और इस स्क्रीन पे आप देख सकेंगे कि कहाँ कौन से ट्रांजेक्शन में, कौन से मास्टर में, इस स्क्रीन पर एंटर करके और आप मोर डिटेल इसमें जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है, इसमें आया है रबेस्ट माइग्रेशन एक्सपीरियंस। जो पहले होता था कि मैं गलती से मैंने माइग्रेट बटन पे क्लिक कर दिया, तो उससे क्या होता था यार, गलत बाई मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे नहीं माइग्रेट करना है, तो आप बीच में स्टॉप करते, तो आपका डेटा माइग्रेशन से बीच में स्टॉप करने से खराब, करप्ट हो जाता था या डैमेज हो जाता था। वो भी टैली ने प्रोविजन कर दिया कि अगर आप बाई मिस्टेक आपसे हो जाता है ऐसा, तो आप बीच में ही आप अगर स्टॉप करेंगे तो आपका डेटा करप्ट नहीं करेगा। दूसरा, मैं माइग्रेट कर रहा हूँ और कोई लाइव उस पर एंट्री कर रहा है, तो वो भी ड्यूरिंग द माइग्रेशन पीरियड कोई एंट्री भी कर रहा है, तो वो भी प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपका टैली वहां पे कंटिन्यू वर्क भी करेगा, और बीच में आपका साथ साथ माइग्रेशन भी वर्क हो रहा है। तो ये सारा बहुत ही अच्छा फंक्शन टैली में 7.0 के अंदर आया कि माइग्रेशन का, कि मैं कभी बीच में अपना माइग्रेशन स्टॉप कर सकता हूँ, ड्यूरिंग द माइग्रेशन कोई वर्क हो रहा है तो वर्क कंटिन्यू होगा, मेरे वर्किंग में टैली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि
सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका डेटा जेएसएन में, अभी तक आपने अपना डेटा एक्सेल में, एक्सएमएल में, पीडीएफ में, जो ये जेएसएन है, ये बेसिकली उन डेवलपर्स के लिए जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अदर ईआरपी सॉफ्टवेयर्स में या अदर सॉफ्टवेयर्स में कोडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी हो गया कि अगर आप अपना टैली का डेटा उन सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट डिज़ाइन करना, तो आप टैली ने ये ओपनली दे दिया कि यस, आप कोई भी डेटा एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए जेसन के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करिए अदर सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करके दे सकते हैं। तो ये जेसन बहुत अच्छा एक इन्होंने अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए दिया है फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन जो ये ऑप्टिमाइज कंपनी एंड रिपोर्ट लोडिंग, ये जो फ्रेंड्स ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कंपनी। ऑप्टिमाइज कंपनी का मतलब कि आपका जो आप देखते होंगे कि कोई बड़ी कंपनी है, उसका डेटा ओपन होने में 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट लगता है, अब उसमें भी कहीं ने थोड़ा वर्क किया, बहुत फास्ट आपका कंपनी लोड होगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जो रिपोर्ट कई कुछ रिपोर्ट्स थी जिनको आपको ओपन करने में टाइम लगता था, अब उन रिपोर्ट्स को भी क्विक विद इन क्लिक करते ही वो रिपोर्ट खुल जाएंगी। एक्सपोर्ट होना, प्रिंटिंग करना, व्हाट्सएप करना, उसमें भी टैली ने थोड़ा 7.0 में वर्क किया है और बहुत फास्ट ये प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड्स। और और इसके बाद अगर आप देखते थे कि मैं टैली ओपन करूं ऑटोमेटिकली सिर्फ एक कंपनी खुलती थी, अब आप यहाँ पे इस देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ, ये मल्टीपल कंपनी आप एक साथ लोड कर सकते हैं कि मैं जैसे लॉग इन करूं ये 4-5 कंपनी मेरी ऑटोमेटिकली खुल जाए। यहाँ पे आके आप बाय डिफॉल्ट टैली ने 1 कंपनी दिया है, आप यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट ऐड करके एट द टाइम ऑफ लॉगिंग जैसे ही आपने टैली पे डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो 3-4 कंपनी जितना भी आपने सेलेक्ट किया हुआ लिस्ट में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि जो टाइम आपका सेव होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। 7.0 तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं कि मेरी कंपनी जो आनिया टेकसॉफ्ट एलपी है, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपको टैली का सिंगल यूजर लाइसेंस, मल्टी यूजर लाइसेंस या टैली प्राइम सर्वर ये चाहिए, तो वो भी आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। आप मेरा रेफरेंस किसी को दे सकते हैं। आपको क्लाउड से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए कि आपको अपना टैली एडब्ल्यूएस क्लाउड या ओरेकल पे या प्राइवेट क्लाउड आपको चाहिए, तो वो भी सारी सर्विसेज मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको टैली में किसी तरह का कस्टमाइजेशन चाहिए, इनवॉइस कस्टमाइजेशन, रिपोर्ट कस्टमाइजेशन, किसी भी तरह कस्टमाइजेशन या इंटीग्रेशन कराना है थर्ड पार्टी ईआरपी सॉफ्टवेयर से, तो वो भी मेरी कंपनी करती है। इसके अलावा मैं अदर सॉफ्टवेयर में भी डील करता हूँ, पेरोल, टीडीएस, इनकम टैक्स, और भी कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी कंपनी हार्डवेयर में भी कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, ओल्ड सर्वर, नए लैपटॉप, पुराने सर्वर, आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, मेरी टीम आपको उस तरह के एसेसरीज चाहे लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, वो सारी चीजें मेरी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। 7.0 में जो अभी करंटली आपको मिलेगा आने वाले कमिंग डेज में, तो कैसा लगा वीडियो मेरा फ्रेंड्स? अगर आपको ये इम्प्लीमेंट कराना है 7.0 तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करें। और इसके अलावा भी आपको टैली के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन या आपके अपने ईआरपी से इंटीग्रेशन कराना हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। मुझे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।